बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जिसमें ऐसी औरतों ने पहली दफ़ा बयान सुना जिनके सर के ऊपर मुकम्मल तौर पर दुपट्टा भी नहीं था। और हाफिज़ साद रिजवी साहब का उन्होंने बयान सुनने के बाद अपनी क्या राय दी कि हाफिज़ साद रिजवी साहब ने कैसा बयान फरमाया, वो इकबाल को कैसे पढ़ते हैं या सिर्फ वो पढ़ते हैं, इसके ऊपर अमल भी करते हैं या नहीं। इस हवाले से हाफिज़ साद रिजवी साहब ने जो लिबरल लड़कियों के साथ पहली दफ़ा बयान फरमाया और इनमें से अक्सर लड़कियां जिनकी हमने राय ली उन्होंने पहली दफ़ा लाइव हाफिज़ साद रिजवी साहब के बयान को सुना। बल्कि जितनी भी लड़कियां थी उन्होंने पहली दफ़ा लाइव हाफिज़ साद रिजवी साहब का बयान सुना। और इनमें से कुछ ऐसी लड़कियां भी थीं जिन्होंने पहली दफ़ा उनको बयान सुना। कभी सोशल मीडिया के ऊपर भी हाफिज़ साद रिजवी साहब का इस तरह का बयान उन्होंने नहीं सुना। तो आइए उनकी राय जानते हैं कि उन्होंने पहली दफ़ा हाफिज़ साद रिजवी साहब का जब बयान सुना तो उनके तासुरात क्या हैं, आइए जानते हैं वीडियो में। जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप हमारे इस इवेंट में तशरीफ़ लाई। जैसे कि अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हाफिज़ साद हुसैन रिजवी चीफ़ गेस्ट के तौर पर आए और उन्होंने इकबाल को जिस तरह से बयान किया, मैंने देखा कि आप बहुत गौर से जो है वो सुन रही थी। कैसे बयान करेंगी इस चीज़ को आप? वालेकुम अस्सलाम। एक्चुअली मुझे इकबाल की समझ तो नहीं है, लेकिन एक बात है, जब मौलाना ख़ादिम हुसैन रिजवी जब इकबाल को बयान करते थे बहुत मज़ा आता था। मतलब उनकी बात में भी एक अट्रैक्शन थी। और हाफिज़ साद हुसैन रिजवी ये भी ना, इनकी बातें भी मतलब जिस तरह से वो इकबाल को बयान करते या कोई और बात करते तो वो बंदे को ना अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। मतलब इतने अंदाज़ बयान उनका बहुत मज़े का है। वो जो कहते हैं कि मौलवी जो इस तरह की चीज़ों में आगे नहीं बढ़ते और वो यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा। इस तरह की चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हाफिज़ साद हुसैन रिजवी चीफ़ गेस्ट के तौर पर आए, उसको कैसे देखते हैं आप लोग? क्या इवेंट था, मतलब एक उनके आने से मुबारक एक बन जाता है एक इवेंट और उसके अंदर एक बरकत का आंसर देखा जा सकता है। और एज अ चीफ गेस्ट उनकी हाज़िरी अच्छी थी। इकबाल से रिलेटेड जो टॉपिक था, जो हमारा इवेंट का नाम था, हम बहुत कम जानते हैं इकबाल के बारे में और उन्होंने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया इकबाल और इकबाल की शायरी को, जो कि बहुत ज़रूरी था। उन्होंने इकबाल को बहुत अच्छे से बयान किया है। उन्होंने बहुत अच्छी बातें की हैं इकबाल के बारे में और सही में उन्होंने बताया है। आजकल की जनरेशन इकबाल से बहुत दूर होती जा रही है, हमारी मज़हब से दूर होती जा रही है। उन्होंने इकबाल और मज़हब को इकट्ठे कर बताया और ये बहुत अच्छी बात है। हमारी जनरेशन को इसके बारे में पता होना चाहिए जो कि नहीं पता होता। चीफ़ गेस्ट के तौर पे अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हाफिज़ साद हुसैन रिजवी आए और उन्होंने किस तरह से इकबाल को बयान किया, कैसे क्या कहते हैं आप इस बारे में? मैं ये समझता हूँ कि आज के इस दौर में, इस एरा में, जो इकबाल को सही तौर पे वाज़ह कर सकता है, बयान कर सकता है, वो पहले तो ख़ादिम हुसैन रिजवी साहब थे, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उसके बाद अब ये हैं इकबाल, जो कहते हैं कि इकबाल की रूहानी तक हमने किसी में देखनी है तो वो साद हुसैन रिजवी हैं। और मैं बहुत मशकूर हूँ, बहुत थैंकफुल हूँ इस टीम का जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी, अपना ये मकाम पैदा कर। इस टीम का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम लाइव इनको देख सके, लाइव इनकी बातें सुन सके। और मुझे पूरी उम्मीद हूँ मैं इस बात पे कि यहाँ पे बहुत से नौजवान जो होंगे, बहुत सी हमारी जो यूथ होगी जो आज मौजूद थी, तो उन्होंने बहुत सबक सीखा होगा इनसे। इनके अल्फाज जो हैं वो सिर्फ कानून तक ही महदूद नहीं रहते, वो डायरेक्ट दिल पर असरअंदाज होते हैं। ये एक्टिविटी ओवरऑल तो बहुत अच्छी रही है और तहरीक लब्बैक के जो चीफ ऑर्गेनाइज़र इस वक्त यहाँ पे उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, उनका बयान भी बहुत अच्छा रहा और फिज़िकली लग रहा है कि वो इसको प्रैक्टिकली इस पे अमल पैरा हैं। मैंने वैसे तो उनको फ़र्स्ट टाइम सुना, लेकिन उनके वालिद साहब को अक्सर मैंने सुना और टीवी पर भी उनके बारे में सुना, उनकी तकरीरें सुनी और मुझे उनकी झलक उनमें भरपूर नज़र आई। और मुझे यूँ लगता है कि इकबाल को जिस तरह से उन्होंने पढ़ा समझा है, जनरेशन ने अभी वहाँ तक ज़रा भी नहीं पहुँचे हैं। तो अगर हम लोग उस चीज़ को, उस लेवल को उस तरह से करें जिस तरह से उन्होंने समझा है और उसको लेके दीन के हवाले से भी जो अल्लामा इकबाल ने जिस तरह से आयात के ऊपर पोइट्री की है और हाफिज़ साहब ने उसको जैसे समझा, अपने अंदर समोया और वैसे बयान किया कि इस पोइट्री के हवाले इस तरह दिए गए हैं कि आप इस्लाम की तबलीग भी कर सकते हैं। बस मैं तो यही कहूँगी। बाकी ये कि माशाल्लाह उनका इतना, जितना उनका नॉलेज है अभी यहाँ किसी का इतना मैंने देखा नहीं है और उन्होंने भरपूर अंदाज से इकबाल को बयान किया, उनके अंदर इकबाल समोया हुआ है। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।